एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी में हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फिर थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए 7 चैप्टर अब हम शुरू करते हैं। हमारा 7 चैप्टर है जीवन का आधार पर्यावरण। जीवन का आधार पर्यावरण। इसमें देखिए वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक वायु प्रदूषक के बारे में देखते हैं। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित तेज ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा दे उसे क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषक। जैसे डीजे वाहन का शोर, ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। इसकी इकाई भी पूछी जा सकती है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। मानव सामान्यतः 80 डिग्री डेसिबल तक सुन सकता है। जल प्रदूषक। जल में किसी भारी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो या उपयोग करके लायक या रहे तो जल प्रदूषण होता है। संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जो जल प्रदूषण से बचाता है? वो कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन यह गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में। गंगा इसका प्रमुख खाद्य नदी का कचरा है। डॉल्फिन क्या खाती है? नदी का कचरा। इसे गंगा नदी का सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। गंगा नदी के सफाई का प्राकृतिक स्रोत कौन है? डॉल्फिन। ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल वार्मिंग। उद्योग धंधों, यातायात के साधन, पेड़ों की कटाई, एसी फ्रिज। एसी फ्रिज से कौन सी गैस किससे प्रभावित करती है? ग्लोबल वार्मिंग से। एसी फ्रिज, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अधिक प्रयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है जिससे वायुमंडल का वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और यह समस्या पूरे विश्व में है, इसीलिए इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। लद्दाख प्रदेश जनजीवन। लद्दाख के जनजीवन के बारे में हम देख लेते हैं। लद्दाख को लद्दाख में खा चान कहते हैं। लद्दाख में इसे क्या कहते हैं? खा चान का अर्थ क्या है? बर्फीली जगह। लद्दाख में खा चान का क्या अर्थ है? बर्फीली जगह। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का हिस्सा है। लद्दाख का क्षेत्र सामान्यतः 3600 मीटर ऊंचा है। यहाँ की जलवायु शीतल और शुष्क होती है। यहाँ सालों भर ठंडी पड़ती है। शुष्क प्रदेशों में पेड़ कम होते हैं और पेड़ कौन कौन से होते हैं? सेब, सफेदा और खुबानी अखरोट। सेब, सफेदा, खुबानी और अखरोट ये बर्फीली जगह पर पाए जाने वाले पेड़ हैं। लद्दाख की द्रास घाटी अच्छी किस्म की जरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है। इसकी नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी नदियाँ सयोक, नुब्रा और छो इसकी नदियां हैं। यहाँ याक नामक जानवर पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है? याक। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है। लद्दाख का प्रमुख शहर कौन सा है? लेह। लद्दाख में बौद्ध मठों को गोम्पा कहा जाता है। लद्दाख में जो बौद्ध मठ है उन्हें क्या कहा जाता है? गोम्पा। बौद्ध मठ वहाँ पर कौन कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, लामा युरु। हेमिस, थिक्से और लामा युरु।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है NH1 लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। NH1 लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। काराकोरम दर्रा किससे होकर गुजरता है? लद्दाख से। कश्मीर किससे जोड़ता है? तिब्बत से। कश्मीर तिब्बत से। और रोहतास दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। रोहतास दर्रा किससे जोड़ता है? लेह को मनाली से। अटल सुरंग इसी दर्रे से बहती है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। आकार इसका कैसा? घोड़े की नाल की तरह। लंबाई कितनी है इसकी? 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। लद्दाख के लोग ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। लद्दाख के लोग कौन सी जाति के हैं? ईरानी और मंगोल। ईरानी प्रजाति के लोगों को बाल्टेरो कहते हैं और यहाँ मुस्लिम होते हैं। मंगल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जो मंगोल जाति के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मानसरोवर से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। गंगा में कौन कौन सी मिलती है? भागीरथी देवप्रयाग में और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। एक बार हम जो इसमें बिहार में आने वाली नदियां हैं वो देख लेते हैं। बिहार में महानंदा, भागलपुर में ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र, दामोदर, हुगली नदी और पद्मा बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 9th टॉपिक कौन सा है? कौन से टॉपिक में आ गए हम? 9th टॉपिक में। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। थार रेगिस्तानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र होता है। भारत के पश्चिम में यह स्थित है। भारत के किस में स्थित है? यह पश्चिम भाग में। यह राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। ये किस में पड़ता है? राजस्थान और गुजरात वाले भाग में। अरावली की पहाड़ी इसके बीच स्थित है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें ठंडी होती हैं, क्योंकि दिन में क्या है वो रेत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में ज़्यादा ठंडा हो जाता है। औसतन वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यहाँ रेतीली मिट्टी होती है। यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है। कौन कौन से अनाज की खेती होती है? जौ और जई। कौन कौन से की? जौ और जई की खेती होती है। प्रमुख भोजन है यहाँ का बाजरे की रोटी। यातायात के साधन क्या है यहाँ पर? ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पेड़ पौधे कटीली झाड़ियाँ, किक्कर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, जवार और नागफनी यहाँ के पेड़ पौधे हैं। पत्तियाँ कैसी होती हैं इनकी? चिकनी, छोटी और कांटेदार। मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? संगमरमर, लाख की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ। वहाँ की लाख की चूड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हाथी दांत की वस्तुओं की नक्काशी की जाती है। कपड़ों की रंगाई की जाती है। खनिज कौन से हैं? जिप्सम, संगमरमर, छींटदार पत्थर, लिग्राइट, कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक। यहाँ पानी की पूर्ति के लिए सतलुज नदी पर स्थित इंदिरा गांधी नहर से की जाती है। इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं। रेगिस्तानी इलाका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थानी इलाके कौन कौन से? राजस्थानी इलाके वाला BPSC 2 में भी पूछा गया था। राजस्थानी इलाके कौन कौन से हैं? जैसलमेर, देखिए ये SCERT में दिया गया। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। उसमें जैसलमेर आंसर में था, तो हमारा आंसर उसमें क्या था? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। ये हमारा 9th टॉपिक कंप्लीट है। हमारा 10th टॉपिक है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। अब हम बिहार प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। बिहार मध्य गंगा नदी में स्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में झारखंड। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश, नेपाल
और पश्चिम बंगाल। जाड़े में तापमान कितना होता है यहाँ का? 8 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक। औसतन वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जलवायु उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय। कृषि योग्य भूमि यहाँ पर कितनी है? 75%। कृषि योग्य भूमि कितनी है? 75%। बंजर भूमि 22%। और मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। प्रमुख फसल कौन सी है? धान। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसल गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट और मसाले हैं। बिहार के कृषि मानसून पर आधारित है। बिहार की कृषि किस पर आधारित है? मानसून पर। अप्रैल मई में यहाँ हल्की फुहारें पड़ती हैं जिसके कारण फल वृद्धि और पकते हैं। इसे मैंग्रोव शावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैंग्रोव शावर कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव शावर किसे कहते हैं? जहाँ फल वृद्धि और पकने में मदद करता। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी आकृति कैसी है? चतुर आयताकार। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है 94163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। पूर्व में इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 345, 345। लिंग अनुपात 918। जनसंख्या घनत्व 1106। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया। राजकीय चिन्ह इसका क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय फूल गेंदा। राजकीय मछली कौन सी है? देसी मांगूर। प्रतीक है स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। ये हमने 6 क्लास वाले में भी पढ़ा था। बिहार राज्य में प्रमंडल 9, जिले 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, पंचायत 8,386 और गांव कितने? 45,103। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। गंगा नदी बिहार के पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। उत्तर में से आकर गंगा मिलने वाली नदियां कौन सी है? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। दक्षिण में आकर मिलने वाली पुनपुन, सोन और फल्गु। पुनपुन, सोन और फल्गु। बिहार में बाढ़ के स्रोत कौन से हैं? गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा और कोसी। प्रमुख खेती धान की खेती है। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में तंबाकू की खेती की जाती है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में गन्ने की। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में जूट की। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। वन क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, जमुई, बांका, गया, नवादा, राजगीर और कैमूर में है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। उत्तर बिहार के मुख्य उत्पाद तम्बाकू, केला, लीची और पान है। तम्बाकू, केला, लीची और पान। रेलवे बैंगन प्लांट मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में है। रेलवे की कार्यशाला जमालपुर में। बिहार खनिज की दृष्टि से निर्धन राज्य, अर्थात यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में नहीं है। कैमूर की पहाड़ी से प्राप्त खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, बालू पत्थर एवं पाइरेट्स। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार के मिथिला क्षेत्र से है। बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? छठ, जो 3-4 दिन तक चलता है। आम जो अपने स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। बक्सर का कौन सा? चौसा आम। बक्सर का चौसा आम। बेतिया का डंका आम। दीघा का दूधिया मालदह आम। भागलपुर का जर्दालू आम। भागलपुर का जर्दालू, दीघा का दूधिया, बेतिया का डंका और बक्सर का चौसा। ये हमारा टॉपिक था 10। अब हमारा 11 टॉपिक है मानव पर्यावरण अंतरक्रिया तटीय प्रदेश में जनजीवन। केरल भारत के पश्चिम तट में स्थित है। भाषा इसकी, केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। मलयालम केरल की भाषा। औसतन तापमान इसका 32 डिग्री ग्रीष्म में और शीत में कितना है? 23 डिग्री। पश्चिम घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में है।
साइलेंट वैली पश्चिम घाट में अवस्थित यह स्थल जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशेषता को विश्व स्तरीय बनाया है। केरल को मानसून की शुरुआत भारत में केरल से होती है। मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? केरल से। केरल की जलवायु सम उष्ण आर्द्र मानसूनी है, अर्थात यहाँ पर जाड़े में ना तो अधिक ठंडी और गर्मी में ना अधिक गर्मी होती है। औसतन वर्षा इसकी कितनी है? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। प्रमुख वृक्ष सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़ है। केरल का 25% भाग वन से आच्छादित है। वन सदाबहार, ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण है। प्रमुख फसल चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी और गरम मसाले हैं। विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ केरल में होता है। नौका दौड़ कब होता है? ओणम के त्योहार पर। प्रसिद्ध खेल कौन सा इसका? मलखम्ब। नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम। केरल की केराली मसाज एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। केरल में मार्शल आर्ट के रूप में कलारीपयट्ट शैली है। सबसे ज्यादा जिरकन, थोरियम, यूरेनियम, चीनी मिट्टी, चूना, ग्रेफाइट। औद्योगिक नगर है त्रिवंतपुरम, अलवाई, कोझिकोड, पुनालूर। खाद्य सामग्री इडली, डोसा, सांबर, उत्पम, पुट्टू, नारियल, सेवनी और मछली। केरल में केले के पत्ते पर भोजन परोसी है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये हम किससे याद रखेंगे? लैंड फॉर्म से। एल का अर्थ है लैटिट्यूड अक्षांश, ए एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन नियरनेस फ्रॉम सी, डी डायरेक्ट ऑफ विंड, एफ फॉरेस्ट, ओ ओशियन करंट, आर रेन और एम माउंटेन। वायु दाब को मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। वायु दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में, लेकिन इसमें दिया गया है मिली बार। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर उड़ने वाला वायु का भार वायु दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है। की ओर जाने पर वायु दाब घटता है। ऊंचाई की ओर जाएंगे तो हम वायु दाब घट जाएगा। पृथ्वी पर सभी जगह वायु दाब अलग अलग होती है और इसी वायु दाब के अंतर के कारण ही पवन उत्पन्न। वायु हमेशा उच्च वायु दाब में निम्न वायु की क्षेत्र की ओर चलती है। वायु स्थायी पवन, मौसम संबंधी पवन, स्थानीय पवन। स्थायी पवन दिशा एक निश्चित होती है, उत्पन्न पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बाहों अधिक दाब पेटी से कम दाब पेटी की ओर। जैसे पछुआ पवन, पूर्वी पवन। पछुआ और पूर्वी पवन स्थायी पवन है। मौसमी पवन, इस पवन को दिशा, मौसम अथवा ऋतु के अनुसार चलती रहती हैं। जैसे मानसूनी पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात। स्थानीय पवन किसी विशेष समय और स्थान पर विशेष प्रकार की पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। बिहार में गर्मी में चलने वाली हवा को लू कहते हैं। स्थानीय पवन के उदाहरण, ये काफी इम्पोर्टेंट है। स्थानीय पवन के उदाहरण चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? अमेरिका में। सिरोका सहारा मरुस्थल, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया। चिनूक इम्पोर्टेंट है इसमें, और विली विली तो काफी इम्पोर्टेंट है। चिनूक अमेरिका, विली विली ऑस्ट्रेलिया। सिरोको सहारा मरुस्थल और ब्रिक फिल्ट ऑस्ट्रेलिया। स्थलीय समीर और जलीय समीर। समुद्री समीर संवहन द्वारा दिन में समुद्र की ठंडी हवा तटीय क्षेत्रों की बहती है, उसे समुद्र समीर कहते हैं। थल समीर संवहन द्वारा तटीय क्षेत्र में ठंडी हवा रात में समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर कहते हैं। अब हम चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। केंद्र में निम्न दाब होने से बाहर की ओर दाब बढ़ता है, जिसके कारण हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की गति घड़ी की दिशा के विपरीत घूमती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात में वायु की गति घड़ी की दिशा में घूमती है, अर्थात क्लॉकवाइज घूमती है। जैसे
टोर्नेडो, काल बैसाखी, हरिकेन, टाइफून, रीटा और कैटरीना। भारत में 2010 में काल बैसाखी एवं लैला चक्रवात आए थे। कौन कौन से आए थे 2010 में? बैसाखी और लैला चक्रवात। भारत में चक्रवात अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात, चक्रवात के विपरीत इसमें उच्च दाब केंद्र में होता है और बाहर निम्न दाब होता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जिसके कारण मौसम साफ होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज गति में होता है। दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। यह क्या है? प्रति चक्रवात। संघनन, वाष्प का जल के रूप में बदलना। संघनन की बूंदे जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के संघनन द्वारा बनती हैं। वर्षा, वर्षा के प्रकार देख लेते हैं। वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती है। पर्वतीय वर्षा, समुद्र से चलने वाली हवा के मार्ग में जब पर्वत या पहाड़ आ जाते हैं तो ये पवनें अपने डाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर यह हवा ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा करती है, जिसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा, यह वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। हवा गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो वहाँ निम्न दाब उत्पन्न होता है और इस निम्न दाब को भरने के लिए पवनों के बीच में होड़ लग जाती है, जिस कारण वहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती है और यह हवा संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। ये हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 19 चैप्टर हमारा मौसम संबंधी उपकरण। तापमान मापने की इकाई को डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाती है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। शरीर का तापमान थर्मामीटर द्वारा फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल बर्फ बन जाता है। 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलता है। पवन दिशा सूचक यंत्र से पवन की दिशा मापते हैं। ताप थर्मामीटर से मापते हैं। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा द्रव के रूप में भरा होता है। पारा किस रूप में भरा होता है? द्रव के रूप में। तापमान का सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट 94 से 108 तक। प्रयोगशाला तापमानी का प्रतिशत 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें किसी वस्तु का तापमान मापते हैं। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापते हैं। आधुनिक विविधशाला में मौसम संबंधी सूचना का मापन रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा होता है। ये हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी खत्म हो गई। कल हम 8th क्लास की करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।